चले बच्चे, आज हम शुरू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन किसे कहते हैं? तो पोल्यूशन को हम आलूदगी कहते हैं। ये पोल्यूशन जो है क्या चीज़ है जरा देखते हैं। तो डिफाइन मैंने लिखा हुआ है, पोल्यूशन से मुराद हर ऐसा सब्सटेंस जो हम एनवायरनमेंट में खारिज करते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेहत के ऊपर और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके एडवर्सरी इफेक्ट होते हैं। इसी एडवर्सरी इफेक्ट की बेस पे हम क्या नाम देते हैं? पोल्यूशन का नाम देते हैं। तो लिखा हुआ है द रिलीज ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो इनटू द एनवायरनमेंट में हम रिलीज करते हैं तो इसका दैट एडवर्सरी इफेक्ट है किसके ऊपर? देयर यूज एंड हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी और उसकी सेहत को ये पोल्यूशन जो है वो मुतासिर कर देती है। इसका नाम मैंने पोल्यूशन लिखा हुआ है। अब सवाल ये बनता है वो कौन सा वजूहात है जो पोल्यूशन को काज करते हैं? तो याद रखना, पोल्यूशन को काज करने वाले उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। तो डिफाइन मैंने लिखा हुआ है द सब्सटेंस दैट काज पोल्यूशन इज कॉल्ड ए पोल्यूटेंट। ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन को काज करे। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती है? तो मैंने टाइप्स मेंशन किया है, देयर आर डिफरेंट या देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। पहले टाइप का नाम है एयर पोल्यूशन, दूसरी का नाम है वाटर पोल्यूशन, तीसरी का नाम सॉइल पोल्यूशन, चौथी का नाम थर्मल पोल्यूशन, फिफ्थ का है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और सिक्स नंबर पे है लाइट पोल्यूशन। लेकिन हियर वी विल डिस्कस ओनली थ्री टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। है तो इसकी बहुत सारी टाइप्स, लेकिन आपके लेवल के मुताबिक इन तीन को हमने डिस्कस करना है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, यहां से पहला हमारे पास क्या हुआ? एयर पोल्यूशन। देखिए एयर पोल्यूशन का मतलब ये शुरू कैसे होती है ये पोल्यूशन? तो मैंने लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन बिगिन व्हेन ह्यूमन फर्स्ट यूज फायर। जब एक इंसान जो है जब फायर आग जला देते हैं, उस आग से निकलने वाला जो धुआं है ये कहां जाता है? आपके एटमॉस्फेयर में जाता है। वहां जाके हवा को कंटेमिनेट कर देता है, पोल्यूशन कर देता है, मुतासिर कर देता है। तो दूसरा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये एयर पोल्यूशन, हवा में जो पोल्यूशन होती है ये इंसानी एक्टिविटीज की बेस पे होती है। एग्जांपल गैसेस है, डस्ट है, फ्यूम्स है, केमिकल्स, इनको एटमॉस्फेयर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये तमाम इंसानी जो है एक्टिविटीज की बेस पे ऐसा हो जाता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे काजेस, इनके वजूहात क्या है? तो एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शन। तो जो एयर पोल्यूशन है बच्चे याद रखना वो नेचुरली भी हो सकती है और इंसानी एक्टिविटीज की बेस पे हो सकती है। तो पहले बात हम नेचुरल की बात करेंगे। नेचुरल इवेंट का पहला पॉइंट मेरे सच एज फॉरेस्ट फायर। बाज़ औक़ात कुदरती तौर पे जंगलों में आग लग जाती है तो ये आग से उस जंगल जो है वो जब जल जाता है, जंगल से निकलने वाला धुआं क्या करेगा? आपकी हवा को मुतासिर कर देता है। दूसरा है वोल्केनिक एरप्शंस है। तीसरा मैंने लिखा हुआ पोलन डिस्पर्सल है। ये वो तमाम जो है वो केमिकल्स हैं जो कुदरती तौर पे ये प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये आपके हवा को कंटामिनेट कर देते हैं। तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इंसानी एक्टिविटीज की। इंसानी एक्टिविटीज से मुराद जब इंसान आग जला देता है या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सारे क्या होते हैं? आपके एटमॉस्फेयर में जाके शामिल होते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो हवा एयर होती है ये सारी क्या होती है? पॉल्यूट होती है। इसके बाद इफेक्ट की हम बात करेंगे। इफेक्ट क्या है? तो मैंने लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन का ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब हवा में पोल्यूशन होती है तो ये किसको लीड करती है? एयर यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करती है। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो सकती है, एसिड रेन हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो ओजोन डिप्लीशन हो सकती है। मीन ओजोन डिप्लीशन की अगर हम बात करें तो ये ओजोन डिप्लीशन का मतलब यही एयर पोल्यूशन क्या करती है? इस ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर है एटमॉस्फेयर में, इसको जब ये मुतासिर कर देती है, जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सन से आने वाली वो रेडिएशन को ये फिल्टर नहीं कर पाएगा। वही रेडिएशन डायरेक्ट जब जमीन में हिट करेंगे तो इस जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में सेकंड के
ग्रीन सरकस होगी। तो ये तमाम जो है डिस्ट्रॉय हो जाना ये इंसानी एक्टिविटीज की बेस पे हो रहा है। तीसरी बात, एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। यही एयर पोल्यूशन हमारी सेहत के लिए मौजूद है, खतरनाक है। तो इट काज डिसीज, कौन सी बीमारियां काज करेंगे? नमूनिया जो है ये याद रखना हो सकती है, इसके अलावा हेडेक हो सकती है, इसके अलावा देखा जाए तो जितनी भी लंग डिसीजेस है ये तमाम चीजें इस एयर पोल्यूशन की बेस पे होती। क्योंकि जब हम इस गंदी पोल्यूट हवा को इनहेल करते हैं तो इससे बीमारियां जो है वो हमारे लंग्स में होंगी। इसके बाद मैंने लिखा दे आल्सो ब्रेक डाउन ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को भी क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। आखिरी में हम बात करेंगे इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो मैंने लिखा यूज फिल्टर ऑन चिमनीज टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी हम इस गैस को जब हम खारिज कर रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे फिल्टर चिमनीज को इस्तेमाल करना होगा जो इस खतरनाक धुआं को फिल्टर कर देती है ताकि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो हवा पोल्यूशन ना हो। दूसरी बात, ये जो यूज अल्कली न्यूट्रलाइज, जो भी एसिड वेस्ट को हम रिमूव करते हैं या खारिज करते हैं तो इससे पहले उस एसिड को हमें करना होगा अल्कलाइन, मीन उसको बेसिक बनाना होगा। कब? बिफोर रिलीज टू एनवायरनमेंट। रिलीज करने से पहले जब हम उसको एसिडिक से बेसिक बनाए तो ये पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है एफोरेस्टेशन का मतलब मीन क्या होगी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट। ऐसी जगह जहां हम दरख्तों को ज्यादा ग्रो करवाए तो दरख्त क्या करते हैं? इस तरह की पोल्यूशन को कम करवा देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये वो तरीका कार है जिनको अपना के हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ तक है। इसके साथ अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं।